जय श्री कृष्ण सभी को। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा। कैसे हो आप सब? आज तो हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं ना, एक छोटा सा ब्रेक लेकर के, है ना। तो पहले हमने हमारी बुक जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की वो कंप्लीट कर ली थी। सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए थे उसके आप सभी को। अगर आपको वो वीडियोस देखनी हो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स की नेट के एग्जाम्स हुए हैं ना, उनको एनालाइज करेंगे। उनमें से जो हर साल मतलब टॉपिक वाइज 5 क्वेश्चंस आते हैं ना, कभी 5 आते हैं कभी 6 आते हैं, तो हम उनको एनालाइज करेंगे। तो आज का हमारा काम क्या रहेगा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के जो नेट के एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन आए थे, हम उनको एनालाइज करेंगे, है ना। तो आप सभी को हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चंस नजर आएंगे और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, लाइफ बिलो वाटर एम एट कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली यूजिंग, मतलब जो हमारे गोल्स थे एसडीजी और एमडीजी। तो एसडीजी के बारे में पूछा गया है कि लाइफ बिलो वाटर का मीनिंग क्या है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स। एसडीजी के अंदर जो लाइफ बिलो वाटर है उसके अंदर ये पॉइंट है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स क्या होता है, जो पानी के अंदर संसाधन होते हैं, तो उससे रिलेटेड तो है ही नहीं, है ना। फिर रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, लेक रिसोर्स, जैसे कि सेकंड ऑप्शन है हमारा, है ना। उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, ओशियन सी के आसपास, ओशियन सीज एंड मैरिन रिसोर्सेज, जो ओशियन के पास, सी के पास या मैरिन यानी कि समुद्री जगहों पर रिसोर्स है, उनके बारे में था। और लास्ट है वेटलैंड रिसोर्स। तो बाकी के जो 3 है वो गलत है। हमारा थर्ड पार्ट यानी कि सी ऑप्शन, ओशियन सीज एंड मैरिन प्रोसेस जो है वो सही है, वो जो रिसोर्सेज है वो सही है हमारा। एसडीजी गोल में कितने गोल्स थे, 17 गोल थे, जो कि 2015 में स्टार्टिंग हुई है और 2030 तक हमें रिकवरी करनी है, मतलब कवर करने हैं वो सभी गोल हमारे गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल किया है। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और जो ये हमारा लाइफ बिलो वाटर है, ये हमारा 14 नंबर गोल है और टोटल गोल्स कितने हैं, 17 है। और एसडीजी से पहले क्या था, एमडीजी था, उसकी फुल फॉर्म क्या थी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जैसा कि आपको मैंने मेरे लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। और उसमें 8 गोल्स का सेटअप किया गया था एमडीजी के अंदर, जो कि 2000 से 2015 तक हमें अचीव करने थे, है ना। और एसडीजी में हमें 17 गोल्स के बारे में बताया गया था। और जो ये लाइफ बिलो वाटर है, यानी कि जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, यानी कि समुद्री एरियाज के आसपास, तो उन लोगों के हेल्प के लिए जो काम करती है गवर्नमेंट, उसके बारे में एसडीजी के अंदर बताया गया है। ओके, अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मतलब क्या क्या रखा गया है, इसमें उन लोगों के लिए 10 टाइप की चीजें रखी गई है, जैसे कि इंक्रीज करना उनके नॉलेज को, वहां के लोगों के लिए अकॉर्डिंग रिसर्चेस करना, और उनको जो ओशियंस के आसपास उनकी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना, वहां पे हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, स्मॉल स्केल की जो फिशर्स की फैमिली है उनको सपोर्ट करना, या इम्प्लीमेंट करना इंटरनेशनल लॉज, जो सी के लॉज हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है वो सुटेबल की गई हैं एसडीजी के अंदर। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट दी गई है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउसेज गैसेस अडॉप्टेड इन द क्योटो प्रोटोकॉल। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वो लिस्ट बताइए ग्रीन हाउसेज गैसेस की जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में लिस्टेड की गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये थी ना। टोटल ग्रीन हाउसेज गैसेस कितनी थी, 6 टाइप की थी। और कौन सी नहीं थी, तो वो थी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो थी वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। तो बाकी है कौन कौन सी, देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ये है। मीथेन भी है। थर्ड है हमारा नाइट्रोक्साइड, ये भी है। फोर्थ है हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये भी है। फिर परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सोफ्लोरोकार्बन। तो ये सभी गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में बताई गई थी। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया था जापान में। कब किया गया था, 11 दिसंबर को 1997 में। और फोर्स में कब आया, 16 फरवरी 2005 को। अच्छा, ये क्यों आया था क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि जो सनरेज थी ना, उनकी वजह से हमारे यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा था। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे सनरेज आ रही थी नीचे, पोल्यूशन हमारे यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, उसकी वजह से क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी परत बढ़ती जा रही थी, जिससे कि बहुत ज्यादा गर्मी होती जा रही थी, है ना।
तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया था, कुछ जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर के मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए थे, जिसमें डेवलप्ड कंट्री को मानना कंपलसरी था और डेवलपिंग कंट्री के लिए कंपल्शन नहीं था। उसमें कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, है ना, कि हम ग्रीन हाउस गैसेस में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमें जो ऑप्शंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन ठीक है कि ये सभी गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओके, अच्छा हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्लाइमेट प्लेज अंडर पेरिस एग्रीमेंट cover what fraction of greenhouse gases emission reduction needed to limit the global warming below 2 डिग्री सेल्सियस। कि क्लाइमेट प्लेज के ऊपर जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, तो इसके अंदर मतलब जो कितने परसेंट तक ग्रीन हाउसेज गैस का फ्रिक्शन रखा गया है, ठीक है, कितना पार्ट रखा गया है, और इसकी जो लिमिट है वो 2 डिग्री सेल्सियस उसके अकॉर्डिंग क्या रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन है हमारे 1/3, 2/3, 1/2 एंड 3/4। तो कितना रखा गया था, 1/3, ठीक है। अच्छा पेरिस एग्रीमेंट क्या था, पेरिस एग्रीमेंट जो है वो पेरिस में हुआ था, ठीक है। इसमें UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पोल्यूशन की वजह से उसको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, किसमें, पेरिस एग्रीमेंट में। इसके बारे में भी हमने आपको लेक्चर में बता दिया था, है ना। तो इनका मतलब मेन बात क्या थी कि जो जिन इंडस्ट्रियल एरिया में या अनदर ऐसी जगह जहां पर किसी वजह से जो डिग्री या टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है, तो उसका एक लेवल डिसाइड किया गया था कि आप अपने लेवल के बाद में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा अगर बढ़ता है तो आप पर मतलब कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ इज गवर्न्ड बाय। ये जो नॉइज पोल्यूशन का इम्पैक्ट है, ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ पर किस तरीके से पड़ता है, तो किस किस वजह से पड़ सकता है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ नॉइज हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल, ड्यूरेशन ऑफ नॉइज, क्योंकि अगर काफी टाइम तक लंबे टाइम तक नॉइज शोर रहता है तो नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। हमारा थर्ड क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल के स्टेटस की वजह से ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत है, तो यानी थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट सेंसिटिव ऑफ ह्यूमन ईयर्स, मतलब ह्यूमन ईयर्स को प्रॉब्लम हो सकती है ना। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ नॉइज, अगर फ्रीक्वेंसी रेंज से ऊपर बढ़ता है तो पोल्यूशन क्रिएट होगा, कॉमन सी बात है, यानी कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन जो है वो ठीक है नॉइज पोल्यूशन के बारे में। अब नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि हम साउंड वगैरह बजाते हैं या सायरन्स ज्यादा यूज करते हैं या लाउड स्पीकर काफी तेज आवाज में मतलब चलाते हैं, जेट की आवाज जो है, मतलब वो आवाज जिसको हम सुन ना सके वो होता है नॉइज पोल्यूशन। मतलब सुनने में ज्यादा दिक्कत हो, उस एरिया में हमें बोलने में दिक्कत हो सकती है, क्यों, नॉइज पोल्यूशन की वजह से, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसका ये ऑप्शन हमारा जो ए है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ है, वो ठीक है। और जो थर्ड हमारा ऑप्शन है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये मतलब नॉइज पोल्यूशन को इफेक्ट नहीं करता, किसी एक पर्सन से थोड़ी में कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, जबकि पूरी सोसाइटी अगर एक ही काम करती है तो हम पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पोल्यूशन में भी हमने डिस्कशन किया था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, माइनिंग पोल्यूशन और भी बहुत सारे पोल्यूशन के बारे में, जो कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग एनवायरमेंट इश्यू। कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है वो किस एनवायरमेंट इश्यू से रिलेटेड है, तो किससे है भाई, ओजोन लेयर डिप्लेशन से है ना, कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेट हो रही है, किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, है ना। ओजोन लेयर में छेद हो रहा है जिसकी वजह से लोगों में कैंसर जो बीमारी है उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसमें स्किन कैंसर बहुत ज्यादा ही है। उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है, हेल्थ इश्यू क्रिएट होते हैं। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ठीक है। उसके अलावा हमारे फ्लैश फ्लूड है, तो ये नहीं आते हैं, मतलब इसका क्लाउड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट एसिडिक रेन का भी नहीं होता, फोटोकेमिकल स्मोक का भी नहीं होता, ओके। नेक्स्ट हमारा है तो हमारे जो 2020 के अंदर हमने एग्जाम हुआ था उसको डिस्कस किया यूजीसी नेट का, ठीक है। आपको मे भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमारे लेक्चर्स को देखने के लिए, मतलब आपको अगर समझना है इस पूरी बुक के बारे में तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।